खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर जिले के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हिलौली क्षेत्र के कुछ उपकेंद्र इन दिनों लंबे अरसे से जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से बंद पड़े हैं और उसमें नियुक्त डॉक्टर नदारत रहते हैं। लगातार मिल रही सूचना पर मंगलवार और बुधवार की पड़ताल में क्षेत्र का हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर करदहा, पारा, लोटना, बरदहा और अहेसा बंद मिला, जिन्हें देखकर यह प्रतीत हुआ कि मानो जैसे पिछले कई महीनों से इनमें ताला लटक रहा है। जानकारी लेने पर प्रभारी निरीक्षक दीपक वर्मा ने बताया कि बरदहा में बने उपकेंद्र को अभी हैंडओवर नहीं किया गया, अन्य जगह डॉक्टर या सीएचओ की नियुक्ति है। ऐसा स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र की हालत तो बस से बदतर मिली है, मानो जैसे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने वाला उपकेंद्र खुद ही वेंटिलेटर पर है। खिड़कियों के सभी कांच टूटे हैं, पंखों पर चिड़िया का घोंसला, मकड़जाल, कमरों की दीवारों का कई टोकरी प्लास्टर, टेबल और कुर्सी में जंग सहित एक कमरे में मृत बिल्ली के अवशेष मिले, जिसमें बहुत ही दुर्गंध आ रही थी, मानो जैसे 20 दिनों से पड़ी है। जानकारी लेने पर प्रभारी निरीक्षक दीपक शर्मा कुछ मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि वहां सीएचओ की नियुक्ति है जो प्रतिदिन आता है। बताया कि इस समय टीबी को लेकर आशाओं को लेटर जारी हुआ है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बुलाकर उनका चेकअप किया जाए, जिसको लेकर वह क्षेत्र के गांव में होंगी और कमरा को लेकर अपने पति के साथ रहती हैं और वहां पर बिजली न होने के कारण आशा बरदहा ग्राम पंचायत की रहने वाली हैं, जो कि हिलौली में कमरा लेकर अपने पति के साथ रहती हैं। उपकेंद्र पूर्णतः संचालित है, जहाँ पर प्रभारी निरीक्षक ने 2 दिन पहले बैठक हो जाने की बात कही, लेकिन इसकी हालत देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये कब से नहीं खुला है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने वाला स्वास्थ्य विभाग जब वेंटिलेटर पर ही पहुंच जाए, ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जन जन तक पहुंच पाती होंगी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का टीवी वन इंडिया न्यूज़ में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार यादव और इस समय मौजूद हैं अहेसा ग्राम पंचायत में। अहेसा यूपी के जनपद उन्नाव अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हिलौली क्षेत्र में आता है। अब इसकी हकीकत दिखाएंगे आपको। ये जो स्वास्थ्य उपकेंद्र अहेसा है, वैसे अगर ये कहें कि बदहाली के आंसू बहा रहा है तो वो भी कम है इसके लिए। हालांकि लंबे अरसे से इसकी शिकायतें तो मिल रही थी कि ये बंद ही रहता है। खाना पूर्ति के लिए जब भी बड़े अधिकारियों का दबाव पड़ता है तो आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ घंटे की हाजिरी भरकर यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि इस समय तो ताला बंद है और आपको यहाँ के कमरों की वो हकीकत दिखाऊंगा। इससे पहले आप नीचे की भी हकीकत देखिए कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिस प्रकार एक जंगल राज ही कायम हो। उसके अलावा मैं यहाँ के कमरों की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो सभी खिड़कियाँ टूटी हैं इस वजह से कि जिम्मेदार यहाँ पर बैठते नहीं। अगर वो अपनी जिम्मेदारी तय करें तो शायद ये हालत इस स्वास्थ्य विभाग की ना हो। हालांकि इन अधिकारियों की लापरवाही से यहाँ से लेकर जिले तक की किरकिरी करवाने वाले भी यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ही जो प्रभारी निरीक्षक होते हैं उनकी वजह से भी होती है। हालांकि अगर प्रभारी निरीक्षक समय से मॉनिटरिंग करे कि उपकेंद्रों की क्या वहाँ की हकीकत है। हालांकि यहाँ पर आप इस फाइल बॉक्स में देख रहे होंगे कि यहाँ पर चिड़ियों के घोंसले लग गए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस फैन बॉक्स में चिड़ियों के घोंसले लग जाएं। आज तो वैसे भी यहाँ की कंडीशन थोड़ा सही है, क्योंकि कल दैनिक भास्कर में भी इसके समाचार लगाए गए थे, जिसके बाद ये कमरे का थोड़ा तो मेंटेन किया गया है। लेकिन आगे के कमरों की आपको मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा, जहाँ पर ऐसा इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि बीते 7-8 महीनों से यहाँ पर साफ सफाई ही ना हुई हो। साफ सफाई का आलम एक और है। ये तो एक छोटा सा नमूना है। इसके आगे के कमरे में जो मिलेगा उसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। हालांकि ये सब अव्यवस्था तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन उन जिम्मेदारों की लापरवाही बिल्कुल कही जाएगी जिनकी जवाबदेही पर ये स्वास्थ्य केंद्र संचालित होते हैं। इसके अंदर की तस्वीर दिखाइएगा। यहाँ पर जो बिल्ली का बच्चे को आप एक बार नजर से देख सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये 20 से 25 दिनों का मरा हुआ बच्चा है और ये एक कबाड़ खाना जैसे बना दिया गया हो। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने वाला स्वास्थ्य विभाग जब वेंटिलेटर पर ही पहुंच जाए, ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जन जन तक पहुंच पाती होंगी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का टीवी वन इंडिया न्यूज़ में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार यादव और इस समय मौजूद हैं
अहेसा ग्राम पंचायत में, अहेसा यूपी के जनपद उन्नाव अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हिलौली क्षेत्र में आता है। अब इसकी हकीकत दिखाएंगे आपको। ये जो स्वास्थ्य उपकेंद्र अहेसा है, वैसे अगर ये कहें कि बदहाली के आंसू बहा रहा है तो वो भी कम है इसके लिए। हालांकि लंबे अरसे से इसकी शिकायतें तो मिल रही थी कि ये बंद ही रहता है। खाना पूर्ति के लिए जब भी बड़े अधिकारियों का दबाव पड़ता है तो आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ घंटे की हाजिरी भरकर यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि इस समय तो ताला बंद है और आपको यहाँ के कमरों की वो हकीकत दिखाऊंगा। इससे पहले आप नीचे की भी हकीकत देखिए कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिस प्रकार एक जंगल राज ही कायम हो। उसके अलावा मैं यहाँ के कमरों की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो सभी खिड़कियाँ टूटी हैं इस वजह से कि जिम्मेदार यहाँ पर बैठते नहीं। अगर वो अपनी जिम्मेदारी तय करें तो शायद ये हालत इस स्वास्थ्य विभाग की ना हो। हालांकि इन अधिकारियों की लापरवाही से यहाँ से लेकर जिले तक की किरकिरी करवाने वाले भी यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ही जो प्रभारी निरीक्षक होते हैं उनकी वजह से भी होती है। हालांकि अगर प्रभारी निरीक्षक समय से मॉनिटरिंग करें उपकेंद्रों की क्या वहाँ की हकीकत है। हालांकि यहाँ पर आप इस फाइन बॉक्स में देख रहे होंगे कि यहाँ पर चिड़ियों के घोंसले लग गए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस फैन बॉक्स में चिड़ियों के घोंसले लग जाएं। आज तो वैसे भी यहाँ की कंडीशन थोड़ा सही है क्योंकि कल दैनिक भास्कर में भी इसकी समाचार लगाए गए थे, जिसके बाद ये कमरे का थोड़ा तो मेंटेन किया गया है। लेकिन आगे के कमरों की आपको मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा जहाँ पर ऐसा इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि बीते 7-8 महीनों से यहाँ पर साफ सफाई ही ना हुई हो। साफ सफाई का आलम एक और है। ये तो एक छोटा सा नमूना है। इसके आगे के कमरे में जो मिलेगा उसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। हालांकि ये सब अव्यवस्था तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन उन जिम्मेदारों की लापरवाही बिल्कुल कही जाएगी जिनकी जवाबदेही पर ये स्वास्थ्य केंद्र संचालित होते हैं। इसके अंदर की तस्वीर दिखाइएगा। यहाँ पर जो बिल्ली का बच्चे को आप एक बार नजर से देख सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये 20 से 25 दिनों का मरा हुआ बच्चा है और ये एक कबाड़ खाना जैसे बना दिया गया हो। ठीक इसी से कदम पर कदम मिलाकर ही चलने वाला ये आयुष्मान भारत जो हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर अहेसा का है, इसमें भी ताले की बात करें तो हमेशा ही ये जो लोग हैं उनको मुंह चिढ़ाता रहता है। हालांकि इसके विषय में भी प्रभारी निरीक्षक से बात तो की गई है, लेकिन प्रभारी निरीक्षक दीपक का कहना क्या था, उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर सीएचओ की नियुक्ति है, डॉक्टर है नहीं। तो सीएचओ ऐसे में जो टीबी का अभियान चल रहा है 100 दिनों का, पिछली 1 तारीख से, इसी जनवरी 1 तारीख से सीएचओ का इन सभी की ड्यूटी लगाई गई है। गांव-गांव जा करके लोगों को जागरूक करें और वो अपना परामर्श कराएं, जांच कराएं। हालांकि अब देखिए परामर्श के लिए यहीं आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ के ताले जब आने के बाद उनको मुंह चिढ़ा दें, ऐसे में ये ठीक ठाक तमाचा सरकारी योजनाओं पर रहा। लेकिन जब इन एनएम की बात कही गई आशा की, तो आशा को बताया कि वहाँ पर बिजली ना होने की वजह से आशा वहाँ की बरदाहा ग्राम पंचायत की रहने वाली है, जो अपने पति के साथ एक भाड़े के कमरे को लेकर के हिलौली में रहती है। अब इतनी बड़ी लापरवाही तो उनको पता है कि भाड़े के कमरे के साथ वहाँ रहती है, लेकिन क्या उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि देखा जाए जहाँ पर ये बैठती हैं वहाँ बैठती हैं या नहीं। इन अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों से भी जानकारी लेना चाहिए कि वहाँ पर परामर्श चलता है या सिर्फ खाना पूर्ति होती है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये भी बता दूँ कि जो सीएचओ थे और जो आशा थी, उनको बचाने में प्रभारी निरीक्षक कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। हालांकि जब पत्रकारों द्वारा उनसे वार्ता की गई तो उन्होंने ठीक ठाक गोल गोल घुमाया। मैं वो भी आपको सुनाऊंगा, उससे पहले बाहर कुछ लोग हैं, उनसे संपर्क करवाते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? लाल बहादुर। किस गांव में रहते हैं? अहेसा में। अहेसा में। ये आपके गांव में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र बना है। हाँ। खुलता उलता है कि नहीं? नहीं खुलता। अच्छा, डॉक्टर तो कहते हैं, जो यहाँ के प्रभारी हैं कहते हैं वहाँ खुलता है, वहाँ एक लड़का नियुक्त है। नहीं आता।
अच्छा, यहाँ पर जो एनम है आशा, वो आती हैं? आशा भी नहीं आती। नहीं आती। यहाँ के लोगों को अगर अपनी जांच करवाना होता है हाँ, स्वास्थ्य की, तो कहाँ जाते हैं आप लोग? हम लोग कहीं हिलौली जाते हैं, कहीं कालू खेड़ा जाते हैं, कहीं लखनऊ, कहीं मोहनलालगंज। अच्छा, परसों यहाँ पर डॉक्टर बैठक किए थे, जानकारी है आपको? नहीं, हमको तो नहीं जानकारी, हम तो आवे जावा करी थे। अच्छा, यहाँ कोई बैठक ही नहीं हुआ। रोक दिएगा। तो संचालित नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उन अधिकारियों से? हम कह रहे हैं कि अपना आके अपना बैठे लोगों मरीजों को देखें। बिल्कुल, आके वो लोग बैठे जो यहाँ पर नियुक्त हैं, ताकि यहाँ के लोगों को इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद उनको उपचार अगर मिले, रास्ते में अगर किसी भी प्रकार की घटना या अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार भी यही होंगे जो यहाँ पर कार्यरत हैं। हालांकि अगर यहाँ पर सुचारू रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो तो इतनी दूर तक उनको चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? संतोष यादव। अच्छा, किस गाँव में रहते हैं? अमलेन किला। अच्छा, ग्राम पंचायत कौन सी? ऐसा है। अच्छा, आपके यहाँ पर ये जो उपकेंद्र है जी, ये चालू रहता है? कहाँ चालू रहता है? आप देख रहे हैं ना, आप दिखा रहे हैं भैया, तो आप कहाँ चालू? अच्छा, इसमें कहते हैं कि एक लड़के की नियुक्ति है, तो बैठता है कभी? हाँ, एक बार मिला है सिर्फ, बस। हम्म। मतलब जब से चालू हुआ है एक बार मिला है सिर्फ। अच्छा, इलाज के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? मोहरामा, जैसे बाबा बताया ना कि हम लोग मोहनलालगंज लखनऊ भटकते हैं, कानपुर, उन्नाव, जी जी। ऐसा ही जाते हैं। यहाँ तो कोई है नहीं सुविधा। यहाँ तो देख ही रहे हैं आप हालात, बिल्ली का बच्चा मर गया है, लैट्रिन वगैरह सब पड़ी। जी जी। जी, सरकार लाखों रुपए खर्च कर ऐसी सुविधाएं तो मुहैया कराती है, लेकिन बिजली, ये भी जिम्मेदारों को देखना चाहिए कि अगर यहाँ पर विद्युतीकरण नहीं है तो उसको भी संज्ञान में लेकर या फिर प्रभारी निरीक्षक को लिखित रूप पर दे करके यहाँ विद्युत व्यवस्था भी मुहैया कराए। अगर नहीं है तो ऐसे में यहाँ पर नियुक्त जिन भी CHO या डॉक्टर को किया गया है, ऐसे में क्या उनको फिर जो सैलरी दी जाती है, जो तनख्वाह दी जाती है, वो फिर बट्टे खाते में ही जाती होगी। प्रभारी निरीक्षक से बात किया, उन्होंने बताया कि नहीं, नियुक्ति है। हालांकि इस क्षेत्र के अन्य कई भी जो केंद्र हैं उनके विषय में जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया नहीं, बराबर संचालित है और हम मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन मौके की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। क्या नाम है आपका? राम सिंह। अच्छा, किस गाँव में रहते हैं? ऐसा आपके गांव में उपकेंद्र है जी, स्वास्थ्य उपकेंद्र चालू रहता है? बंद रहता है और डॉक्टर लोग आते हैं नहीं है, कभी आते कभी आते नहीं, वही बंद करके चले जाते हैं। अच्छा, 2 दिन पहले यहाँ बैठक की गई थी, आपको नॉलेज में है? नहीं है, मेरे को मालूम ही नहीं है। अच्छा, डॉक्टर साहब तो कहते हैं बैठक हुई थी। नहीं हुई है, मेरे को लोगों को सूचना देना चाहिए ना गांव में, जब तो आएगा सब लोग सूचना। ये आप कह रहे हैं, कहते हैं टीबी अभियान एक चल रहा है, रोग से संबंधित लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं वो आए और अपनी जांच करवाएं यहाँ पर। तो डॉक्टर लोग दी गई? किसी को नहीं गई है। जब डॉक्टर ही नहीं आएगा सूचना कौन देगा? अच्छा, नहीं, सही सुविधा है तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के विषय में? यहाँ के डॉक्टर आए बैठे और मरीज को देखे, 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए। है यहाँ नहीं तो 12 घंटे तो उपलब्ध होता है, 8 घंटे तो ड्यूटी होती है। तनख्वाह हिलौली उन्नाव से राजेश यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।